फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक पे। चलिए आज हम लोग जियोग्राफी में जो है अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपी पठारी भाग। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपी पठारी भाग के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं। दक्षिण भारत जो है प्रायद्वीपी भारत है। भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये भाग, इसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपी भारत कहते हैं। प्रायद्वीपी भारत जो है भारत का सबसे बड़ा भाग एवं प्राचीन प्राकृतिक भाग है। ये जो है दक्षिणी भाग जो है भारत का जो है सबसे बड़ा भाग भी है। इसके साथ साथ ये सबसे प्राचीन और प्राकृतिक भूभाग है या विभाग है। यह जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? एक है अंगारा लैंड, एक है गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है इसका दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। ऐसे देखिए, इसी प्रकार है। तो ये त्रिभुजाकार है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत जो है इसका आकार त्रिभुजाकार है। गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके पूरब में पूर्वी घाट, इसके इस भाग को पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री तथा उत्तर में विशाल मैदान है। इधर क्या है? उत्तर में विशाल मैदान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है प्रायद्वीपी जो है भारत की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। कितना? 600 से 900 मीटर। इसका क्षेत्रफल जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह भाग ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित है। यह किससे निर्मित है? ग्रेनाइट और नीस चट्टान के द्वारा जो है निर्मित है। किसके द्वारा? ग्रेनाइट और नीस चट्टान के द्वारा जो है निर्मित है। प्रायद्वीपी पठारी भाग को कई उपभागों में जो है विभक्त किया गया है। प्रायद्वीपी पठारी भाग को जो है कई उपभागों में विभक्त किया गया है। तो उनके नाम है मालवा का पठार। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में जो है पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है दंडकारण्य का पठार। कहाँ पे है? ये कई राज्यों में है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। तेलंगाना के पठार कहाँ पे है? तेलंगाना में है। मैसूर पठार कर्नाटक में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड में है। इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? तो झारखंड में है। बघेलखंड का पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। मालवा पठार ये भी इम्पॉर्टेंट है। मालवा पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा मेघालय के पठार, इसको हम शिलांग के पठार भी कहते हैं। कहाँ पे? मेघालय में है। दक्कन लावा के पठार, दक्कन लावा के पठार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये जो है क्रेटेशियस काल के ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से जो है बनी है। इस क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है इस दक्कन लावा के पठार के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए, उसी को हम जो है फिगर के हिसाब से बनाए हैं पहाड़ी के नाम। नेक्स्ट हमारा अगला इसमें है नर्मदा और ताप्ती के बीच। नर्मदा और ताप्ती के, इधर ताप्ती है, ऊपर नर्मदा है, इनके बीच जो है कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है पंचमढ़ी के निकट महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाती है? धूपगढ़। कहाँ? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी के निकट महादेव पहाड़ी पर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितना है? 1350 मीटर। नेक्स्ट हमारा है मालवा का पठार। मालवा पठार और नर्मदा नदी के बीच, मालवा पठार और नर्मदा नदी के बीच जो है विंध्य पर्वत है, जो भारत को उत्तर दक्षिण में बांटता है। जो भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में जो है बांटता है। इसी भाग पर इसी का भाग है मोड़दार बिहार का इसी का भाग है बिहार का कैमूर पहाड़ी तथा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। इसी जो है विंध्य पर्वत का ही भाग का क्या क्या है? कैमूर पहाड़ी और झारखंड की जो है पारसनाथ जो है सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत जो है अरावली पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, 1722 मीटर। माउंट अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, अल्प मात्रा में हरियाणा में भी है। अरावली पर्वत के जो पास है
पश्चिम में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान और पाकिस्तान में है। अरावली पर्वत के पश्चिम में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान और पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चिली स्टोन भी कहा जाता है। थार मरुस्थल को जो है पाकिस्तान में चिली स्टोन के नाम से जानते हैं। सभी मरुस्थल की तुलना में थार मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या जो है निवास करती है। प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कोडाइक नाल है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ी और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कोडाइक नाल है। इलायची पहाड़ी के उत्तर में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुडी 2695 मीटर, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कहाँ पे स्थित है? इलायची पहाड़ी के उत्तर में अन्नामलाई जो है पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पहाड़ी के मिलन बिंदु पर जो है नीलगिरी पहाड़ी जो है स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा 2637 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, दूसरी जो है नीलगिरी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी है। अगर पूछता है पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी 1501 मीटर, लेकिन बीपीएससी के अनुसार जो है ये गलत है। नेक्स्ट हमारा छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी झारखंड में पारसनाथ है। कितना? 1365 मीटर है। मेघालय में 3 पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतिया हैं। गिर पर्वत गुजरात में है। हरिश्चंद्र और अजंता पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा के ही भाग महादेव और महाकाल पहाड़ी है। नेक्स्ट हमारा शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में। शिवराय पहाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक पंजिया था। पहले सभी महाद्वीप आपस में मिल जुड़े होते थे, जिसे पंजिया कहा जाता है। ये पंजिया जो है इनके बीच में जो तेथिस सागर आगे चलकर जो पंजिया 2 भागों में विभक्त हुआ। तेथिस सागर के उत्तर में बीच में जो है तेथिस सागर था। तेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड, तेथिस सागर के नीचे जो है गोंडवाना लैंड था। देखिए, तेथिस सागर के उत्तर भाग को अंगारा लैंड यानी लारेसिया तथा तेथिस सागर के दक्षिणी भाग को जो है गोंडवाना लैंड कहा गया। अंगारा लैंड के पुनः विखंडन से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, रूस, चीन बना। और गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, मालागासी, अरब के पठार, प्रायद्वीपीय भारत, अरब के पठार, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का जो है निर्माण हुआ था। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में जो है अरब सागर से यह घिरा है। तो आगे देखते हैं मालवा पठार जो है मध्य प्रदेश में। मालवा पठार के उत्तर में बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। बघेलखंड का पठार कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।